जय श्री श्याम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जय श्री श्याम चैनल पर। तो चलिए आइए हम अपने भगवत गीता के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने अध्याय 3 के श्लोक 38 पे ख़त्म किया था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं श्लोक 39 से। श्लोक 39 में कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य है, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन है, मतलब काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदीगृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। श्लोक 40। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसका तात्पर्य है, क्योंकि शत्रु ने बुद्धिजीवी के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थलों पर या स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धिजीवी ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, मतलब बुद्धि। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वे पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वे वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या का स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो ये था श्लोक 40। आज के लिए इतना ही। हम अध्याय 3 के श्लोक 40 पे ख़त्म कर रहे हैं। अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग। तो हमने कर्मयोग अध्याय के श्लोक 40 ख़त्म कर लिया है। इसके आगे हम कल करेंगे स्टार्ट अपनी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं कल। आज के लिए जय श्री श्याम।